हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन पतियों के लिए वो झूठे केसेस में फंसे हुए हैं। आपके लीगल राइट्स, लीगल तरीके बताऊंगी जिनका आप यूज करके झूठे केसेस से बाहर निकल सकते हैं। स्पेशली मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी डिफेमेशन मतलब मानहानि प्लस सिविल डैमेज का केस है जो आप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं होता कि पत्नी ने झूठे केसेस लगा दिए। अब आप सोचते हैं झूठे केसेस उसने किए हैं, फॉल केसेस, तो क्या मैं इस पे मानहानि का केस कर दूं, सिविल डैमेज का केस कर दूं? तो करना है, नहीं करना है, कब करना है, डिटेल्स में बात करेंगे। चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। डिफेमेशन मतलब मानहानि का केस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत लोग इसे नहीं समझते हैं कि ऐसे करने से कुछ नहीं होता है, बट होता है एक्चुअली। जब चीज समझोगे ना, जो चीज पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल हो सकती है। कैसे हो सकती है उसे आप ही कर सकते हो, बट आप बस आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। कुछ नहीं हो सकता, महिलावादी कानून है, महिला पक्षवादी, ऐसा नहीं है। मैं डेली आप लोग वीडियो शेयर करती हूँ अपने दोनों चैनल पे, एक आरएस लीगल अपडेट पे, लीगल न्यूज 127 पे। ऐसी जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, हर जगह की आपको शेयर करती रहती हूँ। ऑलमोस्ट है जो फैसले, जजमेंट पति के फेवर में ही आता है, जो आप लोगों की तरह ही पीड़ित है वो, और वो अपना लैंडमार्क जजमेंट बना लेते हैं। तो उनपे भी झूठे आरोप होते हैं, उनपे भी पत्नियां झूठे आरोप करती है उसके घर वालों पे भी, तो वो बस एंड तक लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी थॉट पॉजिटिव होती है, वो अच्छा सोचते हैं कि भाई झूठा केसेस है, मुझे पैसे नहीं देने और मुझे लड़ना है और मैं लड़के रहूंगा, अपने लिए अपना जजमेंट खुद बनाऊंगा, तो वो करते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो जजमेंट पढ़ते हैं ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ऐसा जजमेंट आप भी अपना बनाओ। अब बात करेंगे डिफेमेशन मतलब मानहानि का केस आप पत्नी पे कब कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ये कंफ्यूज होता है कि अगर पत्नी ने फॉल्स केसेस आप पे किए हैं, मतलब झूठे केसेस, तो क्या उस समय हम मानहानि का केस पत्नी पे कर दें? तो इसका जवाब होगा नहीं। फॉल्स केसेस सिर्फ पत्नी बोल रही है, वो स्टेटमेंट दे रही है, ये साबित नहीं हुआ कि वो फॉल्स केसेस है या सही में उसने जो है वो उसने साबित कर दिया कि सच में ही उसके साथ ऐसा हुआ है। तो सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पर नहीं कर सकते। करना कब है आपको ये? डेफिमेशन मतलब मानहानि, मानहानि मतलब आपकी मान की हानि को ठेस पहुंची है। पब्लिक की पत्नी ने आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत है, उसको पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी है। लाइक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के, किसी भी सोशल साइट के थ्रू आपको पता चलता है, तो आप उसका, आपके पास उसका प्रूफ है, आप वो कोर्ट में साबित कर सकते हो कि देखो मेरे कैसे मानहानि को मेरी ठेस पहुंचाई जा रही है, मेरी मेरे घर वालों की इज्जत, मेरे ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में, हर जगह सोशल साइट पे कैसे फैलाई जा रही है। तो इस सिचुएशन पे आप मानहानि का केस प्लस सिविल डैमेज का केस कर सकते हो, जिससे कि आप पत्नी को सजा दिलाना चाहो या फिर उससे कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हो, मतलब कि जुर्माने की डिमांड। वो डिपेंड करता है आप पे, आप क्या चाहते हो। सेकंड होता है, आप में से बहुत लोगों को ये भी सवाल होगा कि भाई अगर पत्नी आस पड़ोस में भी जाके हमारी बदनामी करती है, ठीक है, मेरे मेरे घर वालों के बारे में बोलती है, ये ऐसा करते हैं, मेरे दहेज के टॉर्चर करते हैं, तो क्या फेस कंडीशन में भी कर सकते हैं? क्योंकि वहां पे भी तो वो बदनामी कर रही है हमारी। तो नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर गवाही के लिए, विटनेस के लिए बहुत ही रेयर चांस होगा कि पड़ोसी आके आगे विटनेस बन के आपके फेवर में गवाही देंगे। पॉसिबल नहीं होता ऐसा, वो विटनेस नहीं बनेंगे। 1% मान लिया अगर विटनेस बन भी जाते हैं, तो आगे जाके जब क्रॉस क्वेश्चन वगैरह होगा ना, तो हो सकता है अपनी बातों से पलट भी सकते हैं। उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल अलग हो जाएगी क्रॉस क्वेश्चन में। क्यों? और वो उसका जवाब आपको अच्छे से पता है क्यों हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप नहीं कर सकते। पब्लिक की जो सोशल साइट पे आपको जिस तरीके से किया जा रहा है ना, फिर आप कर सकते हो। इसके अलावा जो केसेस है कि मान लिया जब फॉल्ट केसेस किए जाते हैं और आपकी फैमिली वालों के नाम लिए जाते हैं और आगे जाके उन फैमिली वालों के नाम हट जाते हैं वहां से, तो उन बेस पे, उन आधारों पे आप, क्योंकि उनके नाम तो हट गए, तो उन फैमिली वालों के थ्रू आप उनके बेस पे आप ये जो मानहानि का केस प्लस सिविल डैमेज का केस है जो पत्नी पर, उसके घर वालों पे कर सकते हैं। इसके अलावा है कि लाइक जब फॉल्स केसेस आपने बोला, जैसे फॉल्स पत्नी ने किए कि भाई कर सकते हैं, नहीं, मैंने बोला कि स्टेटमेंट सिर्फ वो बोलने पे अभी पास नहीं हुआ। कब कर सकते हो? जब पत्नी ने फॉल्स केसेस किए, मतलब झूठे केसेस किए, उसके बाद ऑर्डर पास हो गया, जजमेंट आ गया आपके पक्ष में, मतलब आपके फेवर में आ गया, तो आप उस आधार पर कर सकते हो कि भाई देखो पत्नी ने जो केस मुझ पे किए, फॉल्स केसेस, वो झूठा था, मैं बोल रहा था, अब वो जजमेंट मेरे फेवर पे आ गया। अब भाई इसने 2-3 साल पूरी तरीके से बदनामी करी, झूठा केसेस किया, वो भी साबित हो गया, ये है जजमेंट। तो भाई मेरी मान को हानि पहुंची है, मेरी मेरी फैमिली वालों की पूरी तरीके से इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई है, समाज में इज्जत, रिश्तेदारों में हमारा थू थू हो रहा है।
तो इस तरीके से पूरी हमारी बदनामी हो गई। तो इसका कौन हर्जाना देगा, कौन जुर्माना देगा? तो फिर आप इस कंडीशन में, क्योंकि आपके फेवर में ये जो जजमेंट है पास हो गया, आपके पक्ष में आया ये फैसला कि पत्नी वो झूठी थी, उसने झूठा केसेस किया था सिर्फ सबक सिखाने के चक्कर में या फिर पैसे लेने के लिए, तो वो साबित हो गया। तो आप फिर इस पे मानहानि का केस करो प्लस सिविल डैमेज का केस करो कि भाई इसको सजा दिलानी है या फिर जुर्माना उससे लेना है। वो डिपेंड करता है आप पे क्या चाहते हो। इसके अलावा एक और बात कहना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मैं जो डीवी एक्ट का केस होता है कि पत्नी ने क्या हम अपनी मम्मी की तरफ से, मदर की तरफ से, या जो भी घर में फीमेल है मेंबर, उसकी तरफ से पत्नी पे डीवी एक्ट का केस करा सकते हैं और कब करवा सकते हैं? होता क्या है, कभी कभी जब पत्नी ने आप पे मेंटेनेंस का केस कर रखा हो, चाहे वो 125 सीआरपीसी के तहत हो या 144 बीएनएस के थ्रू, तो आप लोग क्या करते हैं कि डीवी एक्ट का केस करवा देते हैं अपनी मदर की तरफ से। तो इस कंडीशन में करवा के आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी ने सिर्फ मेंटेनेंस का केस कर रखा है, ठीक है, और आपने डीवी का केस करा दिया अपनी मदर की तरफ से, तो उसको ये बता दिया कि भाई तूने तो डीवी का केस किया ही नहीं है, ले मैंने कर दिया, तो उसको पता चल जाएगा भाई, तो वो भी डीवी का केस कर देगी। तो इस तरीके से आप जो एक केस लड़ रहे थे, आप 3 केस लड़ेंगे। एक तो मेंटेनेंस का केस लड़ ही रहे थे, दूसरा अपनी मदर की तरफ से डीवी का जो एक केस लगा, अब पत्नी ने लगा दिया वो देख के, तो तीसरा हो गया, इससे आपको नुकसान ही हुआ। तो डीवी एक्ट का केस जब करना है जब पत्नी आप पे करती है, जब उसने किया है, आपकी घर की बहू ने या आपकी पत्नी ने, फिर आप अपनी मदर की तरफ से या जो भी घर में आपकी फीमेल है सदस्य, उसकी तरफ से करवाओ। तो ये चीजें होती है। तो आई थिंक जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि भाई कब करना चाहिए डिफेमेशन का केस, मानहानि का केस प्लस सिविल डैमेज का केस। और ये मतलब मान के रखो, सच में यकीन मानो कि ये बहुत फायदा करते हैं आपको केस में। क्योंकि अभी मैंने आई थिंक आप मेरी इस चैनल पे देखिए या लीगल न्यूज 124/7 पे जाके, एक दिल्ली का ही केस था, उसकी पत्नी की ना डिमांड बढ़ती जाती है। अब कब तक उसकी डिमांड को पूरा करोगे? अगर आपके पास पैसा है, मैंने मान लिया, आप डिमांड पूरी करोगे, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप मान जाओगे। और ये भी क्या शॉर्टी है कि वो उसी पे टिकी रहेगी? नहीं, स्टेटमेंट चेंज होती रहती है, उसको भी पता चल जाता है ये एग्री हो गया ये अमाउंट देने के लिए, तो फिर आगे जाके उसका अमाउंट और बढ़ जाएगा। और अगर दे भी दोगे आपके पास, मैंने मान लिया भाई धीरू अंबानी के बेटे हो, बहुत पैसा है आपके पास, तो आप एटलीस्ट उन पतियों की सोचो, उन की कि जिनके पास पैसा नहीं है, उस पर क्या आप गलत मैसेज फैला रहे हो? उन लोगों का क्या होगा जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, वो बेरोजगार है, तो वो कहाँ से पैसे देंगे? तो आपको ऐसा जजमेंट बनाना है कि आपने बिना अमाउंट के, जीरो अमाउंट पे, जो मेंटेनेंस पे जो है कि ये केस अपना सॉल्व किया, अपने फेवर में ही आप जजमेंट लेकर आए, और बल्कि पत्नी को ही सजा दिलाए। क्योंकि जब पत्नी आप पे केस करती है, आपके घर वालों को फंसाती है, आपके बूढ़े माँ बाप जो कोर्ट के चक्कर काटते, तो आप खुद देखो, जब आप खुद अपनी तरफ से उसके घर वालों पे केस भी करोगे, उसके माँ बाप भी जब आएंगे, तो वो जब उस सिचुएशन को, उस फीलिंग को जो आप महसूस करते हैं, आपके माँ बाप महसूस करते हैं, जब उसके साथ खुद ये चीजें होगी, तो उसको कैसा लगेगा? फिर उसको लेने के देने खुद पड़ेंगे। जब वो पैसे की जो सोच रही थी ना, जो एक गेम प्लान वो उसके घर वाले सोच रहे थे कि हाँ भाई शादी का खर्चा हमारा जो हुआ है वो डबल हम वसूलेंगे, तो उनको सब फिर याद आ जाएगा कि हम तो चाह रहे थे ये, बट हो गया और कुछ। तो आई थिंक जो मैंने आपको क्लियर कर दी, आप में से जो लोग कंफ्यूज होंगे कि मानहानि का केस कब करना चाहिए कब नहीं, वो सारी चीजें मैंने बता दी है आपको। फिर भी कुछ पॉइंट रह गए होंगे, आपका कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।